हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, उसके बिना मन नहीं लगता, फैमिली के बिना यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता, दोस्तों के बिना कुछ नहीं मन लगता। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं मन नहीं लगता है, ठीक है। तो मन नहीं लगना, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं फील लाइक का। कैसे, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लगाएंगे डोंट या डजेंट। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल आए तो हम लोग डोंट लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन आए, थर्ड पर्सन आए, तो हम लोग डजन का यूज करेंगे। जनरली मैंने जो सेंटेंस लिया है, मैंने अपने लिए कहा है, तो सब्जेक्ट आएगा। कुछ और भी सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे फील लाइक का। और फील लाइक को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे विदाउट, क्योंकि बिना आया है, तो विदाउट के बाद हम लोग अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे। इसको और भी बेटर तरीके समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। अगर सेंटेंस ऐसे बोलना हो, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तो इसके लिए बोलेंगे आई डोंट फील लाइक विदाउट यू एट ऑल। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू एट ऑल। तो एट ऑल लगा देंगे बिल्कुल के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर, क्योंकि मैं उसे सब कुछ मानता था या समझता था। बिकॉज आई कंसिडर हर एवरीथिंग। बिकॉज आई कंसिडर हर एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, फैमिली के बिना यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई डोंट फील लाइक हेयर विदाउट फैमिली। आई डोंट फील लाइक हेयर विदाउट फैमिली। हेयर को सेंटेंस के एंड में भी राइट कर सकते हैं। आई डोंट फील लाइक विदाउट फैमिली हेयर, बट ऐसा थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, दोस्तों के बिना मेरा यहाँ मन नहीं लगता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई डोंट फील लाइक हेयर विदाउट फ्रेंड्स। आई डोंट फील लाइक हेयर विदाउट फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका मेरे बिना मन नहीं लगता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही डजंट फील लाइक विदाउट मी। ही डजंट फील लाइक विदाउट मी। हे गाइस, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी, लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय। हे गाइस, दिस इज मुकेश। कभी कभी आप लोगों को इंग्लिश में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने पड़ते होंगे, जहाँ पर आप लोग कहते होंगे तुमने मुझे गलत समझ लिया, या तुमने मुझे गलत समझा, उसने मुझे गलत समझ लिया, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया या मैंने तुम्हें गलत समझा, मेरे फैमिली ने तुम्हें गलत समझ लिया या गलत समझा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो फ्रेज यूज हुआ है गलत समझ लेना किसी को, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेट समवन्स रॉन्ग। गेट समवन रॉन्ग। इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे गॉट, क्योंकि पास्ट में कह रहे हैं। टेंसेस के अकॉर्डिंग टू आप यूज कर सकते हैं गेट का। गेट को बदल सकते हैं, गेट्स, गेटिंग, गॉट, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बोल रहे हैं, पास्ट की होने वाली बात, कोई किसी को गलत समझ लिया। तो गॉट को राइट करने के बाद लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट को जिसको समझा गया है गलत। उसको नाउन हो सकता है या ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है। मुझे तो मी, उसे तो हिम, उन लोगों को तो देम, पापा को तो डैड, मॉम, जिसको भी गलत समझा उसको राइट कीजिए और लास्ट में लगा दीजिए रॉन्ग, ठीक है। फिर भी कोई वर्ड बचा तो लास्ट में राइट कीजिए, अदरवाइज सेंटेंस आपका यहीं पर एंड हो जाएगा। इसको और भी बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। तो आज का पहला सेंटेंस है तुमने मुझे गलत समझ लिया या तुमने मुझे गलत समझा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू गॉट मी रॉन्ग। यू गॉट मी रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे गलत समझ लिया या उसने मुझे गलत समझा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही गॉट मी रॉन्ग। समझने वाला वो कैसे समझा मुझे, तो ही गॉट मी रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया या गलत समझा।
तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई गॉट यू रॉन्ग, मैंने समझा तुम्हें, आई गॉट यू रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे फैमिली ने तुम्हें गलत समझ लिया, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे माई फैमिली गॉट यू रॉन्ग, माई फैमिली गॉट यू रॉन्ग। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना हो वो मुझे गलत समझ लेता है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही गेट्स मी रॉन्ग, ही गेट्स मी रॉन्ग। वह तुम्हें गलत समझ लेगा, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही विल गेट यू रॉन्ग, ही विल गेट यू रॉन्ग। आप टेंसेस के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। गाइज इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। Guys, how did you find my video? If you really like this video, please like, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching, my friends. Bye bye.